डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिस्क। जोखिम या जोखिमों के प्रकार। कुछ अनिश्चित कारक होते हैं जो जोखिम का रूप ले लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी आप कवर नोट ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो जोखिम इन्वॉल्व जो रिस्क हैं उनमें उनका मूल्यांकन किया जाता है बीमाकर्ता के द्वारा, और मूल्यांकन करने के बाद ही जो उसमें इन्वॉल्व जो रिस्क हैं उनके बेस पर एक प्रीमियम का निर्धारण कर दिया जाता है। जोखिम क्या है, वे कितने प्रकार की होती हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जोखिम किसे कहते हैं। जोखिम किसी अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी के घटने की दर है, वो जोखिम कहलाती है। कुछ एक पैरिल्स होते हैं या कारक होते हैं जो उन घटनाओं के घटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे यदि कोई आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट में कोई कवर नोट ले रहे हैं अपने गोदाम का, तो उस समय कुछ कारक ऐसे हैं जो अग्नि को एक मेजर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लो सपोज कीजिए कोई वायरिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग की फिटिंग में कोई एक्सप्लोसिव होना, या कोई इस तरीके से उस जगह या उस प्लेस पे कोई एक्सप्लोसिव विस्फोटक रखना, तो ये सारे मिलकर एक कारक मिलकर एक बड़ी जोखिम बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि जोखिमें कितने प्रकार की होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे जिम्मेदार या अनिश्चित घटनाएं जिनके घटने की दर तेज़ होती है और जिसके रिजल्ट या जिसके फलस्वरूप हमें हानियां होना सुनिश्चित होता है, वो जोखिम कहलाती हैं। जोखिम कितने प्रकार की होती हैं, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 आपकी प्योर रिस्क हैं जिन्हें शुद्ध जोखिम कहते हैं। दूसरा नंबर है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क हैं जो सट्टे वाली जोखिम या सौदे वाली जोखिम कहलाती हैं। इसके अलावा पार्टिकुलर रिस्क जिन्हें विशिष्ट जोखिमें कहा जाता है। फंडामेंटल रिस्क जिन्हें आधारभूत जोखिमें कह सकते हैं। स्टैटिक रिस्क या स्थायी रिस्क या स्थायी जोखिम। इसके बाद में है डायनेमिक रिस्क या गतिशील जोखिमें। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इंश्योरेंस के सेक्टर में है वो आपकी प्योर रिस्क हैं। यानी कि प्योर रिस्क आर इंश्योरेबल, अदर रिस्क आर नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉन्टैक्ट। तो सबसे ज़रूरी है कि प्योर रिस्क किसे कहते हैं या शुद्ध जोखिम में क्या है। प्योर रिस्क यानी शुद्ध जोखिमें वो जोखिमें होती हैं जिन्हें किसी घटने के फलस्वरूप हमें हानि होती है, और यदि घटनाएं नहीं घटती है तो हमें कोई उसमें लॉस नहीं होता। ओवरऑल बात करें तो वो घटनाएं या वो जोखिमें जिनके घटने से हमें हानि होती है और नहीं घटने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो ज़रूरी चीज़ है प्योर जोखिम यदि नहीं घटती है तो हमें वहाँ लाभ नहीं होगा। एट ए सिचुएशन क्या होगी, यानी शुद्ध जोखिमें हमें रिजल्टेड में ओनली लॉस पहुंचाती है, और यदि इवेंट या घटना नहीं घटती है तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लासरूम में आपकी कोई बुक्स रह जाती है या बुक्स कोई चोरी कर ले जाता है, तो उस स्थिति में यदि बुक्स आपकी चोरी हो जाती है तो आपको एक हानि या क्षति होती है। और यदि आपके पास में बुक चोरी नहीं हुई है, आपके पास में ही है, तो उस स्थिति में आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, ना ही उसमें आपको कोई फ़ायदा। तो ओवरऑल बात करें, शुद्ध जोखिमों के घटने पर हमें लॉस होता है, और रिजल्टेड ये है कि खाली इंश्योरेंस कवर प्योर जो अपनी लॉस हैं या प्योर रिस्क हैं उन्हीं का होता है, या प्योर डैमेज हैं उन्हीं के अगेंस्ट में किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर रिस्क। नंबर 1 पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क यानी जो व्यक्ति से हैं, व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर जुड़ी हुई हैं, उनमें आप देख सकते हैं रिस्क ऑफ परमानेंट डेथ। हर व्यक्ति को या एक निर्धारित समय बाद, एवरेज एज के बाद में, सपोज करें आप एवरेज एज 70 साल मानते हैं, तो यदि उसकी 70 साल से पहले डेथ हो जाती है या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस स्थिति में उसको एक फाइनेंशियली लॉस होता है, या उसके जो स्पाउस हैं या उत्तराधिकारी हैं उनको एक
हानि या एक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड नंबर है आपका रिस्क ऑफ ओल्ड एज या वृद्धावस्था में कुछ एक बहुत ज़्यादा जोखिम होती हैं। सिकनेस की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना आपको करना पड़ता है, कर सकते हैं। यानी सिकनेस और आपकी वर्क एफिशिएंसी के रिजल्टेड आपकी फाइनेंशियली पोजीशन, इसके अलावा आपकी इकोनॉमिकली पोजीशन वीक होती जाती है, तो उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो ये जोखिमें व्यक्तिगत जोखिमें से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आपका है पर्टिकुलर रिस्क, जिन्हें हम विशेष जोखिमें भी कहते हैं। वे जोखिमें जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी होती हैं, वो आपकी पर्टिकुलर या विशेष जोखिमें होती हैं। जैसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई जोखिमें, उसको बीमारी, सिकनेस, ये सारी जोखिमें आपकी प्योर रिस्क कैटेगरी में इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 4 है आपका फंडामेंटल रिस्क, जिन्हें हम आधारभूत जोखिमें कहते हैं। ये जोखिमें इम्पर्सन होती है, जो न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे ग्रुप को प्रभावित करती है। इस प्रकार की जोखिमों में राजनीतिक उतार चढ़ाव, युद्ध, बुरी अर्थव्यवस्था, सूखा, बाढ़, टाइफून, समुद्री तूफान, भूकंप आदि पेरिल्स होते हैं या आदि कारक होते हैं। अतः परिणाम स्वरूप इन जोखिमों का प्रभाव एक पॉपुलेशन के बड़े हिस्से पर पड़ता है। जैसे वर्तमान में जो